जो अरविंद केजरीवाल जी है वो दिल्ली के राहुल गांधी हैं। जनता इनकी आपदा से परेशान थी। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उसकी औकात दिखा दी। जो यहाँ पे पंजा था उसको लकवा मार गया और कमल खिल चुका है भैया। तिहाड़ के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, आएंगे केजरीवाल, तो तिहाड़ का वो बैरिक नंबर दोबारा से इंतजार कर रहा है कि दिल्ली तो हो गई साफ, अब बारी है पंजाब की। पंजाब साफ होने के बाद यही दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में ताला लगने का काम होगा। टुकड़ा साफ कर दिया केजरीवाल का हम लोगों ने। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, इसका मालिक मैं हूँ। अहंकार रावण का भी टूटा था, तो केजरीवाल क्या चीज है? सारे ताश के पत्ते ढाके ढक 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 ढक। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जेल जाएंगे, जेल। केजरीवाल उसी कूड़े में जाएंगे जो उन्हें दिल्ली की जनता के पास था। केजरीवाल दारू के ठेके पे जाएंगे क्योंकि आज उन्हें अपना गम मिटाना है। कौन सी बात है जो मोदी को जीत दिलाती है? सर, मोदी का जो विश्वास है जनता में, मोदी ने जो काम किया है, मोदी की जो छवि बनी है, जनता मोदी से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाती है, वो चीज़ और किसी भी नेता में नज़र नहीं आता। क्योंकि आप देखोगे तो जो अरविंद केजरीवाल जी है वो दिल्ली के राहुल गांधी हैं। जिस तरीके से उन्होंने जुमले दिए, जब कुछ चला नहीं तो उन्होंने फिर पूर्वांचलियों पर अटैक शुरू कर दिया। अतिशी मारलेना जी अपना अलग कर रही हैं। फिर जब इनको पता चल गया कि वोट सारा भाजपा में चला गया तो इन्होंने शुरू कर दिया कि मुझे 15 लोगों को फ़ोन आए, 20 लोगों को फ़ोन आए। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही थी। जनता इनकी आपदा से परेशान थी। तो जनता ने जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कीचड़ फैलाया था उसमें कमल खिलाने का काम किया। लेकिन ट्विटर पर जो वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज़्यादा, जिसमें केजरीवाल ये कहते नजर आ रहा है विधानसभा के अंदर कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली का मालिक मैं हूँ। हाँ, तो वही ना। तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उसकी औकात दिखा दी कि भैया कोई हमारा मालिक नहीं बन सकता। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अगर कोई हमारा बन सकता है तो वो है हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा शुभचिंतक, और वो है नरेंद्र मोदी। क्योंकि अब हमें शिकायत नहीं रहेगी। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो केंद्र में और राज्य में दोनों में सेम सरकार है। हमें कनेक्टिविटी बनाने में ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा संभव बनेगा। तो भैया हम डायरेक्टली भाजपा से सवाल पूछ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही थी कि मोदी को मुझे हराने के लिए मोदी को एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो कभी हरा नहीं सकते। सर ये जो ढोल बज रहा है ना, उससे ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है। जो केजरीवाल जी ने बातें करी है ना, वो सोच के ज़्यादा हंसी आ रही है। दिल्ली से केजरीवाल जी का झाड़ू भी साफ हो चुका है। जो यहाँ पे पंजा था उसको लकवा मार गया और कमल खिल चुका है भैया। आप भी देख सकते हो कि भाजपा में क्या खुशी मिली है। लोग सोचते थे 40 आएगी, 35 आएगी, लेकिन यहाँ तो 50 का आंकड़ा छू लिया। सर अवध ओझा जो शिक्षा में क्रांति करने के लिए आए थे, सुब्रा साहब, देखिए वो शिक्षा में क्रांति करने नहीं, नेतागिरी करने आए थे। पर मैं एक बात जानता हूं कि औरंगजेब की सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे थे दिल्ली में। एक ऐसी तानाशाही सरकार चला रहे थे जहां बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पालने का काम कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी कब्र खोद के वही मिट्टी डाल के उनको दफन कर दिया। ऐसी सरकार चला रहे थे जहां सिर्फ फ्री का बीज देखते थे पर वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। उसके आड़ में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने का काम कर रही। जहां प्रधानमंत्री मोदी सभी को गारंटी कार्ड देते थे, घर बनाने का काम करते थे, तो ये सिर्फ क्या करते थे? शीश महल बनाने का काम कर रहे थे। ये क्या करते थे? यहाँ की बच्चों को पानी और बिजली देने की बजाय, पढ़ाई देने की बजाय शराब देने का काम कर रहे थे। तो दिल्ली की माँ और बेटियों ने और यहाँ के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक कमल का बटन दबाकर एक ऐसी सरकार बनाई जहाँ पर कहीं ना कहीं औरंगजेब की सरकार और तानाशाही की सरकार पूरी तरीके से खत्म करेंगे और दिल्ली को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो वर्ल्ड का सबसे ऐसा राजधानी होगा जो देखकर हैरान रहेगा कि दिल्ली लंदन अब असली में बनने वाला है। केजरीवाल ने कहा था दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली का मालिक मैं हूँ। वो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि मालिक यहाँ की 2.5 करोड़ जनता है, आप नहीं। आप कहाँ के थे? आप अगर लोकतंत्र में ऐसे बयानबाजी करते हैं तो आपको कुर्सी पे बैठाने का काम भी जानते हैं, तो कुर्सी से उतारने का भी काम कर जानते हैं। जब ये अपने आप को मालिक कहने लगे, जब ये कहने लगे कि दिल्ली हमारा है, जब ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो उसका अगर वो कोई वोट देगा तो दिल्ली की जनता वोट से चोट देने का काम कर देगी। और दिल्ली की जनता ने एक बात कहा, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। देखो सर, अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि दिल्ली की जनता हरामखोर है, उनको हराम का खाने की हम आदत पड़वा देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है कि भैया हमें हरामखोरी का नहीं खाना, हम अपना मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। हमें बस चाहिए वो है सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा। और वही चीज़ पे वोट करते हुए दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है। जो अरविंद केजरीवाल अपने दम पर पूरे दिल्ली में सरकार तीसरी बार बनाने की जो गारंटी दे रहे थे, जो भरोसा दिला रहे थे लोगों को, लेकिन बाकी का छोड़िए वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। कमी कहाँ रह गई? अब सर आप देखिए ना
एक दौर था जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जी 31,000 वोटों से जीते थे और आज कुल मिला के भी इनके 31,000 वोट नहीं आए 2025 में। तो इससे अब अरविंद केजरीवाल जी को समझ जाना चाहिए कि अब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली नहीं रही, अब अरविंद केजरीवाल को जाके पंजाब का सीएम बनना चाहिए। देखिए मनीष सिसोदिया जो पटवर्धन छोड़ करके जंगपुरा पहुंचे थे, तरविंदर जैसे मारवा जो हैं जो दूसरी पार्टी से उठ करके आए, हार गए। देखो सर, जंग अब ये जितने भी है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इनके लिए अब दिल्ली नहीं रही। अब ये सब लोग जाएं और वहां पर जाके पंजाब में चुनाव लड़े, पंजाब में एक एक सीट अपना चुन ले, क्योंकि दिल्ली वालों ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। सर मैं एक बात जानता हूं कि दिल्ली तो हो गई साफ, अब बारी है पंजाब की। पंजाब साफ होने के बाद यही दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में ताला लगने का काम होगा और वो ताला दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता साथ में लगाएगी और ऐसा ताला लगाएगी कि अरविंद केजरीवाल जैसे उभरे थे वैसे ही गायब हो जाएंगे। दिल्ली अब केजरीवाल कहाँ जाएंगे? अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो सीधा जेल जाने का काम करेंगे, क्योंकि तिहाड़ के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, आएंगे केजरीवाल, तो तिहाड़ का वो बैरिक नंबर दोबारा से इंतजार कर रहा है। दिल्ली में तो नहीं आए, जेल में जरूर आएंगे। जेल में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल तीनों दोबारा से जाएंगे और साथ में सौरभ भारद्वाज भी जाएंगे। आतिशी का तो सर आपको पता ही है क्या होने वाला है, वो इधर से उधर लुढ़का खाएंगे, वो भी साथ में जेल के बाहर कहेंगे कि केजरीवाल बीमार हैं, केजरीवाल के लिए रोएंगी। राजनीति का जिन्होंने उठा पलट किया उसका जनता ने जवाब दे दिया। एक और उन्होंने टिप्पणी की थी कि दिल्ली को पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, मोदी जैसा अनपढ़ व्यक्ति नहीं चाहिए। वो तो देश की जनता ने बता दिया कि पढ़ा लिखा कौन है और अनपढ़ कौन है। पढ़ा लिखा अगर ऐसा हो जो भ्रष्टाचार करे और अनपढ़ ऐसा हो जो घर देने का काम करे, स्वास्थ्य कार्ड देने का काम करे, जो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं सुविधा देने का काम करे। ये पढ़े लिख कर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो दिल्ली की जनता ने कहा सही अनपढ़ ही सही। तो नरेंद्र मोदी आए हैं और उनके गारंटी कार्ड का मतलब होता है मोदी की गारंटी। यमुना की सफाई भी होगी, शराब के ठेके भी बंद होंगे और दिल्ली को दोबारा से उसका स्वर्णिम काल लौटाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी ने लूटा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने, उसको दोबारा से एसआईटी गठित करके इन सभी बागर बिल्लों को जेल में डालने का काम भगवा सरकार करेगी। एक तरफा जीत, प्रचंड जीत पूर्ण बहुमत के साथ में, वो भी 27 साल के सूखा को खत्म करने के बाद भाजपा लाई। क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं केजरीवाल से उम्मीद करके लगा के बैठी हुई थी, पर उनको नहीं पता था कि ये राहुल गांधी के भी अब्बा हैं, इनको नहीं पता था इंदिरा गांधी के भी बाप हैं। ये तो इतने बड़े हो गए कि सूखे में भी भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो उसको देखते हुए दिल्ली की जनता ने कहा कम से कम एक ऐसा है जो नरेंद्र मोदी जो दिल्ली को बचाने का काम करे। तो दिल्ली की जनता ने लात मार के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बॉर्डर से बाहर फेंक दिया है। जी मैम, आज की जीत पर क्या कहेंगी? अरे बहुत खुश है, सुपड़ा साफ कर दिया केजरीवाल का हम लोगों ने, बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ज्यादा। 27 साल के सूखे को खत्म करके भाजपा वापस लौटी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मतलब शब्द नहीं है। मोदी जी जो हमारे लिए हैं, जो उन्होंने किया, उनके कारण ही ये सब संभव हो पाया है। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, इसका मालिक मैं हूँ। हाँ, ये अहंकार ही भगवान ने तोड़ा है उनका कि वो मालिक बने। उनको लोगों ने काम करने का मौका दिया था, वो मालिक बन गए। स्वार्थी, लालची, सारे जो उनके अच्छे कार्यकर्ता थे अन्न आंदोलन से, उनके साथ गलत किया। देखो भगवान देखता है, ऊपर वाला देखता है। केजरीवाल ने कह रहे थे कि मुझे हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा पाएंगे। इसी जन्म में कर दिया काम। अहंकार रावण का भी टूटा था, तो केजरीवाल क्या चीज है? अपनी सीट से भी हार गया बंदा। बहुत आपको भी बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत किया है, सच को सामने लाए हैं। उसके झूठ को नहीं तो उतार नहीं सकता था कोई। एक टाइम हम लोग आम आदमी पार्टी में थे, उसको जहां बिठाया था हम जैसे लोगों ने बिठाया था दिन रात एक करके, उससे हमारा भरोसा तोड़ा, स्वार्थ किया, टिकटें बेची। हम आपको बता नहीं सकते कैसे शिद्दत से बर्बाद किया उसने हम लोग। बिना सीएम के चेहरे के दिल्ली में भाजपा ऐसे कौन से मुद्दा है जिस पर जीत दिलाती है भाजपा? हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदों ने ही हमें जिताया है। सीरियसली, अगर वो इतने झूठे ट्रॉफियां ना देते, और वो कहते थे कि मोदी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता, तो लोगों ने बोला जिसने 10 सालों से काम नहीं करने दिया वो तो तेरे को आगे भी नहीं करने देंगे, है ना? तो तेरे को वोट देने का क्या फायदा? तो ये सच की झूठ हुई है, झूठे वायदों की हार हुई है। लेकिन वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव से पहले खुद को सीएम घोषित किया और मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम घोषित किया, और दोनों की हार करारी हुई है। सारे ताश के पत्ते ढाके ढक 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 ढक। मोदी जी ने पहले कहा था कि झाड़ू बिखर गई है, समेटना मुश्किल है। देखिए
उनको पता था कि बिखर गई है। वो जो बोलते हैं बहुत दूर का सोच के बोलते हैं। बहुत बड़ी भारी जीत है, 25 सालों के बाद आज पहली बारी खुशी कर आने से हमारे को कितनी खुशी है कुछ पता नहीं। पूरी इंडिया खुश है, पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरा हिंदू खुश है। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जेल जाएंगे, जेल पक्का। केजरीवाल उसी कूड़े में जाएंगे जो उन्हें दिल्ली की जनता के पास था। केजरीवाल दारू के ठेके पे जाएंगे क्योंकि आज उन्हें अपना गम मिटाना है। और केजरीवाल हर उस सड़क जो सड़कों में गड्ढे हैं उन गड्ढों में जाएंगे। और केजरीवाल हर वो जो समस्या दिल्ली को दी है उस दिल्ली की समस्या में जाएंगे। ये माहौल है, वास्तव में यहाँ का माहौल समझने लायक है, देखने लायक है। इधर देखिए, मैं आपको दिखाऊं जरा चेहरा देखिए कि किस हिसाब से जीत के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। बहुत ज्यादा खुशी है हमें, बहुत ज्यादा। ओके, देखिए जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर का है और मुझे लगता है कि आज जश्न का दिन है भाजपा के लिए, आज उत्सव का दिन है भाजपा के लिए, आज बधाइयाँ लेने का दिन है भाजपा के लिए। यही कारण है कि आज दूर दूर से उसके भाजपा के समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हर कोई मुंह मीठा कराना चाहता है अपने प्रत्याशी का या अपने नेता का कराना चाहता है। यही वजह है कि आज यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है।